Hello friends, welcome to the Devgul classes, the education and professional classes for all. गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स हों या स्कूल के स्टूडेंट हों, सभी के लिए ये साइंसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का रेफरेंस है, सारे पॉइंट यहाँ पे एनसीईआरटी के इंक्लूड किए गए हैं, तो ये दोनों को ही बेनिफिट देने वाला है। आज हम लोग जो है क्लास 8 का जो है चैप्टर 6 करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है कम्बशन एंड फ्लेम। इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्बशन और फ्लेम के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ कम्बशन, जिसमें हम 3 टाइप्स पढ़ेंगे। देन फ्यूल, आइडल फ्यूल, फ्यूल एफिशिएंसी पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि इग्निशियस टेम्परेचर क्या है, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस क्या है और रिक्वायरमेंट क्या है फायर को प्रोड्यूस करने की। फ्लेम का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। then way to put out fire and finally we will study about the dark side of burning fuels। हम ये लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो ये कुछ टॉपिक हैं जो इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, कम्बशन क्या होता है? कम्बशन इज अ केमिकल प्रोसेस। ये केमिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो सब्सटेंस है, जो भी बर्निंग सब्सटेंस है, वो रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ एंड जनरेट हीट इन द प्रोसेस। यानी कि जो बर्निंग सब्सटेंसेस हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं हीट में, इसलिए इसको केमिकल प्रोसेस बोला है। केमिकल प्रोसेस जिसमें एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में चेंज हो जाए कंप्लीटली बाय प्रॉपर्टी एंड ऑल मैनर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल आपके पास है, ये आप देख रहे हैं बॉनफायर। बॉनफायर क्या होता है? आपने देखा है होली के ओकेजन पे वो जो लकड़ी को इकट्ठा करके उसको जो है होली वाले दिन उसकी जो पूजा की जाती है, फिर उसको बर्न किया जाता है, तो यही बॉनफायर है। क्या होता है, जो वुड होता है वो आपका यहाँ पे सब्सटेंस हो गया, वुड जो है सब्सटेंस हो गया, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या किया गया, उसको फायर कैच कराया गया और वो वुड जो है इग्नाइट हो गई। इग्नाइट क्या होता है, हम जो है इसको आगे पढ़ेंगे इग्नाइट वर्ड को। ठीक है, और फिर क्या होगा कि हमारी हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, फायर प्रोड्यूस हो जाएगी। तो ये एक केमिकल फिनोमेना है जो सब्सटेंस को हीट में कन्वर्ट कर देता है। सो लेट्स मूव ऑन। टाइप्स ऑफ कम्बशन जो है बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज रैपिड, सेकेंड इज स्पॉन्टेनियस, देन थर्ड इज एक्सप्लोजन। अब ये क्या है, एक करके हम इनके बारे में जानेंगे। ओके, रैपिड कम्बशन क्या होता है? ये कम्बशन है, देखिए कौन सा, द टाइप ऑफ कम्बशन रिएक्शन दैट अकर विद अ ग्रेट स्पीड प्रोड्यूसिंग एन एनॉर्मस हीट एंड लाइट इन अ शॉर्ट टाइम। देखो उसका नाम जैसे सजेस्ट कर रहा है रैपिड, तो ये बहुत ही स्पीड के साथ फायर प्रोड्यूस करता है। लाइट और हीट दोनों प्रोड्यूस होती है, बहुत ही कम टाइम, बहुत तेजी के साथ फायर प्रोड्यूस करता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है हम सभी के घरों में, दैट इज मैचस्टिक्स। मैचस्टिक आपने देखा होगा, माचिस को जो हम मैचस्टिक को जब हम बर्न करते हैं, उसको हम जब स्ट्राइक करते हैं मैच बॉक्स पे, तो कितनी तेजी के साथ जो है वो बर्न होता है और हीट प्रोड्यूस कर देता है कुछ ही समय में। तो इस टाइप के कम्बशन को कहा जाता है रैपिड कम्बशन, जो बहुत ही कम टाइम में बहुत तेजी के साथ लाइट और हीट प्रोड्यूस करे। सेकेंड इज स्पॉन्टेनियस कम्बशन। अब ये कौन सा टाइप का कम्बशन है? तो आप देखेंगे द टाइप ऑफ कम्बशन रिएक्शन दैट अकर ऑन इट्स ओन, जो अपने आप से अकर होता है विदाउट द सबमिशन ऑफ हीट, इज नोन एज स्पॉन्टेनियस कम्बशन। ये जो कम्बशन है इसका बेस्ट एग्जांपल जो है आपके सामने, आप देखेंगे फॉरेस्ट फायर। आप देखेंगे कि ये जो है अपने आप से ये प्रोड्यूस होता है, ये फायर अपने आप से जनरेट होती है और किसी तरीके का हीट इसमें प्रोड्यूस नहीं होता। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो फॉरेस्ट फायर है वो स्पॉन्टेनियस है। कम्बशन ऑफ कोल, डस्ट एक्सेट्रा आर सम अदर एग्जांपल ऑफ दिस काइंड ऑफ कम्बशन। मतलब बहुत ही कम हीट प्रोड्यूस करेंगे और अचानक से प्रोड्यूस होते हैं और खुद से आकर होते हैं, स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सप्लोजन। अब इस टाइप का जो आपका एग्जांपल है कम्बशन का, उसमें क्या होता है, दैट अकर विद द evolution of tremendous amount of heat, light, gas, sound।
एक्सप्लोजन वो होता है जिसमें बहुत ज़्यादा ही हीट प्रोड्यूस होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है और कुछ गैसेस और साउंड्स भी निकलते हैं। और जिसका बेस्ट एग्जांपल है आपके क्रैकर्स। जब दिवाली के फेस्टिवल्स पे आप देखते हैं जब क्रैकर्स बर्न होते हैं तो कितने ही फास्ट और मतलब एकदम ट्रेमेंडस वे में वो हीट, साउंड और लाइट सब कुछ प्रोड्यूस करते हैं। तो इस टाइप की कम्बशन को कहा जाता है एक्सप्लोजन। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, नेक्स्ट इज फ्यूल। हम सभी जानते हैं कि जो कम्बशन होता है वो किसी सब्सटेंस से होता है, और वो सब्सटेंस क्या है आपका? वो सब्सटेंस फ्यूल है। लेट्स सी, द सब्सटेंस अंडरगोइंग कम्बशन आर टर्म्ड एज कम्बशेबल सब्सटेंसेस और फ्यूल। जिन सब्सटेंस को बर्न करके जो है हीट प्रोड्यूस की जाती है उस सब्सटेंस को कहा जाता है कम्बसेबल सब्सटेंस, यानी कि फ्यूल। जैसे कि बॉन फायर का मैंने आपको एग्जांपल दिया था। बॉन फायर में जो वुड यूज हुई है, वुड एक क्या है? फ्यूल है, बर्निंग सब्सटेंस है। ठीक है, इस तरीके का कुछ और एग्जांपल जो है फ्यूल के वो आप देखेंगे। सबसे बेस्ट एग्जांपल जो आपके घरों में है, कुक फूड, कुकिंग के लिए जो आप यूज करते हैं। वी कुक फूड यूजिंग एलपीजी। एलपीजी सिलेंडर्स जो है अनदर फ्यूल है जो बर्न होते हैं और हीट प्रोड्यूस करते हैं, ट्रेमेंडस हीट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो फ्यूल वो सब्सटेंस है जिसको बर्न किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट अब देखिए, जो हमारे फ्यूल हैं वो 3 टाइप्स में अवेलेबल हैं। फर्स्ट इज सॉलिड फॉर्म में जो फ्यूल अवेलेबल है वो है आपका वुड, चारकोल एंड कोल। लिक्विड फॉर्म में जो अवेलेबल है दैट इज पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन एक्सेट्रा। गैसेस फॉर्म में भी कुछ फ्यूल अवेलेबल होते हैं, तो वो जैसे कि नेचुरल गैस होती है। नेचुरल गैस जिसको हम सीएनजी कहते हैं, जिसको कंप्रेस करके जो सिलेंडर वगैरह में फिल कर लिया जाता है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो हम अपने घरों में यूज करते हैं कुकिंग के लिए। बायोगैस, हाइड्रोजन गैस, ये भी फ्यूल हैं जो बर्निंग के लिए यूज होते हैं लेकिन इन द फॉर्म ऑफ गैस। तो ये 3 फॉर्म्स ऑफ गैसेस थे। अब देखिए, फ्यूल तो बहुत सारे अवेलेबल हैं, बट फ्यूल की अपनी अपनी क्वालिटी होती है जो उसे आइडियल बनाते हैं। तो हम जानते हैं कि आइडियल फ्यूल्स कौन से होते हैं। तो लेट्स सी, इट शुड बी रेडिली अवेलेबल, यानी कि फ्यूल हमें जो इजिली अवेलेबल हो जाए। सेकेंड इज इनएक्सपेंसिव, कॉस्टली ना पड़े, चीप हो, बर्न इजिली इन एयर एट अ जुडिशियस रेट, जिसको बर्न करना इजी हो, जिसका इग्निशियस पॉइंट जो है वो ज्यादा हाई ना हो। इग्निशियस क्या होता है हम आगे डिस्कस करेंगे। इट शुड बी लिबरेट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, उससे प्रोड्यूस होने वाली जो हीट है वो भी लार्ज अमाउंट में होनी चाहिए ताकि हम अपने डेली वर्क को फुलफिल कर पाए। शुड लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल रेसिड्यूज, कोई भी शुड नॉट, एक्चुअली यहाँ पे नॉट यूज होना है, कोई भी अनडिजायरेबल रेसिड्यूज यानी कि वेस्ट जो है वो ना छोड़े। इजी इनफ टू स्टोर, ट्रांसपोर्ट एंड हैंडल, जिसका स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और उसका हैंडलिंग भी इजी हो। हाई क्लोरिफिक वैल्यू, हाई क्लोरिफिक वैल्यू क्या होती है? जो पर केजी अमाउंट होता है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। पर केजी अमाउंट जो है वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करे, वो हाई क्लोरिफिकल वैल्यू होती है। इग्निशियस टेम्परेचर अबव द रूम टेम्परेचर, इग्निशियस पॉइंट भी उसका रूम टेम्परेचर से ज्यादा होना चाहिए। तो ये हाई क्लोरिफिक वैल्यू और इग्निशियस टेम्परेचर हम आगे पढ़ेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। प्रोड्यूस लेस हजार्डियस प्रोडक्ट ऑन बर्निंग, बर्न होने पे फ्यूल जो है ऐसे गैसेस ना एग्जॉस्ट करें, ना एवॉल्व करें जो क्या हो, हार्मफुल हो हमारे बॉडी के लिए। ओके, तो ये जो एग्जाम्पल था, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो आपके आइडियल फ्यूल के, एक बेस्ट फ्यूल के थे। अब देखिए फ्यूल की एफिशिएंसी क्या होती है। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ हीट एज अ रिजल्ट ऑफ combustion of 1 kg of fuel is known as calorific value of fuel, यानी कि 1 kg फ्यूल को बर्न करने पे जो उससे क्लोरिफिक वैल्यू निकलेगी फ्यूल की। क्लोरिफिक वैल्यू क्या होती है? अमाउंट ऑफ हीट, एनर्जी जो किसी फ्यूल से निकलती है। अगर 1 किलो फ्यूल
कि जो एनर्जी है, जो क्लोरिफिकल वैल्यू है, हम उसकी बात करेंगे तो वो एक्सप्रेस होती है किलो जूल पर केजी में। इसको हम डिफाइन करते हैं केजी, किलो जूल पर केजी। और यही इसकी एफिशिएंसी होती है। जिसका क्लोरिफिकल वैल्यू जितना हाई होगा वो फ्यूल उतना ही ज्यादा एफिशिएंट होगा। ठीक है, यानी कि अमाउंट ऑफ एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है किसी भी फ्यूल से पर केजी के हिसाब से, उसे हम कहते हैं फ्यूल की एफिशिएंसी। और इसका जो यूनिट होता है वो केजी होता है, किलो जूल पर केजी। ओके, यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कि किसकी क्लोरिफिकल वैल्यू ज्यादा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो काउ डंग होता है उसका जो 1 kg अमाउंट है वो 6000 से 8000 kg जो है किलो जूल पर केजी में इवॉल्व करता है, प्रोड्यूस करता है। देन वुड का उससे हाई है, फिर कोल का उससे भी ज्यादा, देन पेट्रोल आता है, फिर केरोसिन, डीजल, मीथेन, सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस, और एट लास्ट जो है आपका हाइड्रोजन आता है। इसकी जो क्लोरिफिकल वैल्यू है बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करता है इसका 1 kg अमाउंट। तो आपसे पूछ लेंगे है या किसकी कम है, तो आप ये पॉइंट्स जो हैं याद रख सकते हैं। विशियस टेम्परेचर, मैंने आपको बोला था, जब मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था बॉनफायर का, तो मैंने आपको बताया था कि सब्सटेंस की जरूरत होती है बर्निंग के लिए, प्लस में ऑक्सीजन का होना जरूरी है, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सब्सटेंस का उसके इग्निशियस पॉइंट तक पहुंचना जरूरी है। तो इग्निशियस पॉइंट क्या है वही हम यहाँ पे जानेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो इग्निशियस पॉइंट क्या है? द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैच फायर एंड अंडरगोज combustion liberating heat and light is called igneous point। तो आप देखेंगे कि हमने वुड ले लिया और उसको हम जब बर्न करने जा रहे हैं, ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, हम उसको हीट दे रहे हैं, तो आप देखेंगे कि वो कुछ टाइम लगाता है। क्यों टाइम लगाता है? क्योंकि जो वुड है उसको बर्न करने के लिए उसको उसका इग्निशियस टेम्परेचर चाहिए, यानी कि उतनी हीट चाहिए, वो लोएस्ट टेम्परेचर उसको चाहिए ही चाहिए जो जरूरी है उसको फायर कैच करने के लिए। तो हर फ्यूल का इग्निशियस टेम्परेचर होता है, वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे पहुंच के ही कोई फ्यूल बर्न होना स्टार्ट होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। लोएस्ट टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे कोई भी सब्सटेंस जो है फायर को कैच करता है और कंबशन करके हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है। ओके, अब देखिए, आप देखेंगे कि जब हम एक मैचस्टिक को बर्न करते हैं तो कितना रैपिडली फटाफट से ये बर्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो इसका इग्निशियस टेम्परेचर होता है वो क्या है? लो है, इसका इग्निशियस टेम्परेचर लो है। वहीं जब हम इस कॉइल को बर्न करेंगे, मॉस्किटो कॉइल को जब हम बर्न करना स्टार्ट करेंगे, तो आप देखेंगे कि कितना टाइम लगाता है ये बर्न होने में। क्यों? क्योंकि जो इसका इग्निशियस पॉइंट है वो हाई है, और जब तक ये उस हाई टेम्परेचर पे, उस इग्निशियस पॉइंट पे नहीं पहुंचेगा तब तक ये बर्न होना चालू नहीं होगा। तो हर फ्यूल का अपना अपना इग्निशियस पॉइंट होता है। ठीक है, अब देखिए इनफ्लेमेबल सब्सटेंस क्या होते हैं, चलिए देख लेते हैं। सब्सटेंस मींस फ्यूल, यानी वो सब्सटेंस जो हमें रिक्वायरमेंट है बर्निंग के लिए। तो आप देखेंगे सब्सटेंस तो बहुत सारे अवेलेबल हैं। ठीक है, बहुत हमारे जो चारों तरफ जितना भी एनवायरनमेंट है हमारे डेली लाइफ में बहुत तरीके के सब्सटेंसेस हैं, बट सभी तो बर्न नहीं होते, कुछ बर्न होते हैं, कुछ नहीं बर्न होते। तो आप देखेंगे कि सब्सटेंस जो बर्न हो, जो फायर कैच करें, उसे हम बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। देखिए, we can easily notice from daily life course that as soon as the knob of the gas stove is turned on, we bring the lighter close to it and LPG released from the stove catch fire। हम अपने घरों में देखते हैं, हम जब कुकिंग करते हैं तो हम जो है
गैस ऑन करते हैं, लाइटर को उसके पास लेके जाते हैं और गैस रिलीज होती है और फायर कैच हो जाता है और बर्न हो जाता है हमारा गैस स्टोव। ठीक है, उसी तरीके से कैरोसिन की बात हम करेंगे तो कैरोसिन को हम जब भी वुड के ऊपर डालेंगे और उसको फायर देंगे तो वो क्या कहते हैं बहुत ही कम टाइम में जो है क्या कर लेता है, फायर को कैच कर लेता है। ठीक है, इसी तरीके से डिफरेंट फ्यूल्स होते हैं जिसका डिफरेंट इग्निशियस टेम्परेचर होता है। तो दो सब्सटेंस दैट हैव वेरी लो इग्निशियस टेम्परेचर, जिसका इग्निशियस टेम्परेचर जो है वो बहुत ही कम हो, यानी कि बहुत इजीली से वो फायर को कैच कर ले। ठीक है, और कंबशन प्रोसेस को कैरी ऑन कर रहे, उसे हम कहते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल, अल्कोहल और एरोजल स्प्रे यानी कि डीओ वगैरह, ये ऐसे एग्जाम्पल हैं जो जल्दी से कैच कर लेते हैं फायर को, तो इन्हें ही हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहेंगे। सब्सटेंस बहुत सारे अवेलेबल हैं जो लो इग्निशियस टेम्परेचर रखते हैं, जो इजीली फायर को कैच करते हैं, उन्हें ही हम क्या कहेंगे, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। ठीक है, अब देखिए फायर को प्रोड्यूस करने के लिए किन किन चीजों का रिक्वायरमेंट होता है, हमें किन किन चीजों की नेसेसिटी होती है। फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस और फ्यूल। मैंने आपको पहले ही बताया फ्यूल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सटेंस। फ्यूल ही अवेलेबल नहीं है then we can't burn any fire. Okay, so first requirement is fuel. Okay, second, another important requirement for combustion is the air for the provision of oxygen. Second important example necessity होती है ऑक्सीजन, यानी कि एयर। जब एयर में ऑक्सीजन होगा तभी तो हम फायर को बर्न कर पाएंगे, यानी कि सबसे पहले हमें फ्यूल चाहिए, फिर हमें ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, क्योंकि कंबशन विदाउट ऑक्सीजन अकर नहीं कर सकता। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिक्वायरमेंट फॉर कंबशन इज हीट इन ऑर्डर टू अटेन द इग्निशियस टेम्परेचर। आपने देखा है, मैं इस बॉन्ड फायर का एग्जाम्पल ले लूं, हम लकड़ियों को यहाँ पे क्या करते हैं, इकट्ठी कर देते हैं। ठीक है, और एटमॉस्फेयर में एयर है, फिर हम क्या करते हैं, इसको फायर देते हैं, एक लकड़ी की हेल्प से फायर प्रोवाइड करते हैं, यानी कि उसको हीट देते हैं। क्यों देते हैं इसको बॉन्ड फायर को हीट, ताकि हीट देने से वो अपने इग्निशियस टेम्परेचर तक पहुंच जाए, यानी कि हीटेड होके वो टेम्परेचर गेन कर ले जहां पे वो फायर को कैच कर पाए। तो लास्ट इज इग्निशियस टेम्परेचर, यानी कि इनिशियल टेम्परेचर देने के लिए हीट की जरूरत होती है। ठीक है, तो फ्यूल प्लस में ऑक्सीजन एंड द थर्ड इज हमें हीट की जरूरत है ताकि वो इग्निशियल टेम्परेचर पे पहुंचे और फायर बर्न हो सके। तो ये रिक्वायरमेंट है बर्निंग ऑफ फायर की। ठीक है, अब हम फायर पढ़ रहे हैं, कंबशन पढ़ रहे हैं, तो फायर से क्या प्रोड्यूस होती है, हीट लाइट। हीट लाइट किस फॉर्म में होती है, फ्लेम की फॉर्म में। तो हम पढ़ते हैं फ्लेम क्या है और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। Flame is a hot glowing body of ignited gas is produced when something is on fire. जब हम किसी चीज को बर्न करते हैं तो उससे जो ग्लोइंग पार्ट ग्रो होता है, प्रोड्यूस होता है, ग्लोइंग पोर्शन, उसे हम फ्लेम कहते हैं। इसके बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, आउटर जोन, मिडल जोन, इनर जोन। ओके, जो आउटर होता है वो ब्लू पार्ट होता है। आप देखिए जब हम फायर को बर्न कर रहे हैं तो आपको जो बाहर की साइड जो आपको ग्लोइंग पोर्शन दिखता है बाहर की साइड, ये हमारा होता है आउटर जोन, जो ब्लू होता है और सबसे गर्म पार्ट होता है, और जहां पे एक्चुअली में कंबशन होता है, यानी कि जहां पे हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। फिर मिडल पार्ट में हमारा थोड़ा सा येलोइश पोर्शन होता है, येलोइश पार्ट होता है। ठीक है, ये मॉडरेट हॉट होता है, यानी कि उतना ज्यादा नहीं होता लेकिन कम भी नहीं होता, मॉडरेबल होता है। और यहाँ पे कंबशन कंप्लीटली अकर नहीं होता, पार्शली होता है, यानी कि कंबशन जो है मॉडरेट टाइप का होता है। एंड द लास्ट इज इनर पोर्शन, वो पोर्शन जो ब्लैक होता है और जहाँ पे कोई भी कंबशन नहीं होता, जहाँ पे बस आपका कुछ रेसिड्यूज नजर आते हैं। जब हम कैंडल को बर्न करते हैं तो आप ब्लैकिश पोर्शन देखते हैं, वो कुछ रेसिड्यूज होते हैं, वेपर्स, अनबर्न्ड वैक्स वेपर होते हैं। ठीक है, तो ये ब्लैक पार्ट होता है, इनर पार्ट होता है जहां पे
कोई भी कम्बशन नहीं होता। तो आप देख सकते हैं दिस इज द ब्लैक पोर्शन, इनर मोस्ट पोर्शन है, ठीक है, ब्लैक होता है, ठीक है, और सबसे कम गर्म होता है। फिर आपका आता है मिडल जोन जो पार्शली कम्बशेबल होता है और येलो होता है, मॉडरेट हॉट होता है। एंड द लास्ट इज जो अपर पोर्शन होता है, जो आउटर जोन होता है, जो ब्लू पार्ट होता है, और जो मेन पार्ट होता है कम्बशन का। तो ये आपका स्ट्रक्चर है किसका, फ्लेम का, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन, वे टू पुट आउट फायर। हम कैसे फायर को, अगर कहीं फायर बर्न हो जाए तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे, उसको हम कैसे रोकेंगे। तो देखिए, वाटर कैन बी यूज टू एक्सटिंग्विश फायर। वाटर यूज कर सकते हैं हम फायर को हटाने के लिए, अवॉइड करने के लिए, रोकने के लिए। तो क्यों, जो वाटर है उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है उसको लो कर देता है, जिससे क्या होता है, फायर जो है एक्सटिंग्विश हो जाता है और खत्म हो जाता है, उसका हीट खत्म हो जाता है। लेकिन ये मेथड जो है यूजफुल है सिर्फ तब जब फायर ज्यादा जो है ड्रास्टिक ना हो, जैसे कि वुड और पेपर की जो फायर होती है। बट अगर वहीं पे इलेक्ट्रिकल फायर है तब हम वहां पे वाटर यूज नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि वाटर जो है कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, ये और क्या करेगा, फायर को आपका रोकेगा नहीं, अवॉइड नहीं करेगा, बल्कि और उसको प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इसलिए ये मेथड हम यहाँ यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन केस ऑफ ऑयल, और उसके अलावा ऑयल और पेट्रोल का जो फायर होता है उस केस में भी हम क्या कर सकते हैं, वाटर का यूज नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि वाटर पे जो है ऑयल और ज्यादा फ्लोट करता है, तो फायर और ज्यादा क्या होगा, ग्रो करेगा। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। इन सच अ केस फायर एक्सटिंग्विशर विल बी ब्रिलियंट आइडिया। फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना होगा जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हैवियर होता है ऑक्सीजन से, ठीक है, और इसलिए वो क्या कर लेता है, कवर कर लेता है फायर को। क्यों, क्योंकि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को स्प्रे करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम में, देखिए यहाँ पे जो है फायर प्रोड्यूस हो गई है, ठीक है। तो ये जो है फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, फायरमैन है, ये फायर एक्सटिंग्विश कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं कि जब ये स्प्रे करेंगे तो इसमें से जो CO2 निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, वो एनवायरनमेंट के ऑक्सीजन को कवर कर लेंगे। तो इस बर्निंग को एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, फायर जो है एक्सटिंग्विश हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, बर्निंग कम हो जाएगी, हीट कम हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से हम ड्राई पाउडर ऑफ केमिकल जैसे कि बेकिंग सोडा और पोटेशियम बाइकार्बोनेट, इनका भी यूज कर सकते हैं, इनका भी छिड़काव कर सकते हैं, इनको भी स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि इनमें भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो ऑक्सीजन को डिस्ट्रक्ट करता है, ठीक है। अब देखिए बर्निंग फ्यूल के क्या क्या इफेक्ट होते हैं। यूज ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड। बर्निंग में जो गैसेस प्रोड्यूस होती है उसमें एक हमारा होता है सल्फर डाइऑक्साइड, जो एसिड रेन को प्रोड्यूस करता है। यानी कि एनवायरनमेंट में ये क्या करता है, जब हम बर्निंग करते हैं तो ये रिलीज हो जाता है एनवायरनमेंट में, और फिर जब हमारा क्लाउड फॉर्मेशन होता है और जब रेन होती है तो इसमें ये गैस मिक्स हो जाता है जो एसिड को प्रोड्यूस करता है। तो एसिड रेन जिसका हम नाम देते हैं, और इससे क्या होता है, लीड टू मास डिस्ट्रक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स। और ये मॉन्यूमेंट्स के लिए, जो इमारतें होती हैं, जो घर होते हैं, जो बिल्डिंग्स होती है, उसके लिए बहुत ज्यादा ही हार्मफुल होता है, ठीक है। कंबशन में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है, जो कि सबसे मेन रीजन है किसका, राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। टेम्परेचर को बढ़ाता है अर्थ के, CO2 जो है टेम्परेचर को बढ़ाता है, जिससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, ठीक है। देन इसके अलावा जो है वुड, चारकोल, कोल, पेट्रोलियम जो है, इनको जो हम बर्न करते हैं, ये अच्छे से बर्न नहीं होते, तो इनमें से अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स भी निकलते हैं जो एयर में मिक्स हो जाते हैं। एंड व्हेन ह्यूमन बीइंग रेस्पिरेट, जब उसमें सांस लेते हैं तो उनकी बॉडी में चला जाता है, और उनके जो है हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा ही क्या होते हैं, ये हार्मफुल होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है इनसे कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है, जो एक और क्या है, पॉइजनस सब्सटेंस है, गैस है, सफोकेटिंग गैस है। इसी गैस के प्रोड्यूस होने से क्या होता है, जो ह्यूमन बीइंग है उसको
इनहेल करने में दिक्कत होती है और उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम रुक जाता है और उसकी डेथ हो सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलेगा। ठीक है, कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।